बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस की डिफिनेशन, फ्रैक्शन के टाइप्स और फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे, तो उस फ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हमें उसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए। हालांकि एग्जाम में डिफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए हमें उसको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता कैसे है। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, सिंपल वर्ड में हमने इसकी डिफिनेशन लिखी है, अ फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों को आपको देखना है, एक पार्ट को और एक ये होल को, कि ये है क्या चीज़। ठीक है, इसको समझ गए आप तो आप पूरा फ्रैक्शन समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास होगा तो वो कंप्लीट होगा, कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, होल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम होल बोलेंगे। और जब उसी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में अलग कर देंगे तो वो होल का क्या हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जब आप छोटे पार्ट्स में अलग कर देंगे तो उसके अलग करे हुए पार्ट जो होंगे वो उसका उस कंप्लीट पार्ट का फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पिज़्ज़ा था। ठीक है, सभी का फेवरेट फूड होता है पिज़्ज़ा। कोई दो लोग गए और एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया उन्हीं ने पिज़्ज़ा। ठीक है, लेकिन उसमें एक पर्सन ने सिर्फ जो पिज़्ज़ा कंज्यूम किया वो उस पिज़्ज़ा का ये पार्ट था। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन वो कंज्यूम कर पाया। ठीक, तो उसने टोटल पिज़्ज़ा का कितना पोर्शन कंज्यूम किया, हमें ये फ्रैक्शन निकालना है। तो जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, वो उसने कंज्यूम किया, तो शेडेड पोर्शन कितना था, वो 1 था। टोटल पार्ट कितने थे वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 6। तो जो फ्रैक्शन बन गया वो 1/6 बना। ठीक, कैसे निकाला हमने, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखा, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक, तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स था वो आपका कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे वो आपका कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर। और जो आपका पार्ट कंज्यूम किया गया वो आ गया अपना न्यूमरेटर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला नंबर होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा और जो नीचे वाला नंबर होगा वो डिनोमिनेटर होगा, और ये टोटल पार्ट आपका कहलाएगा फ्रैक्शन। ठीक, कोई भी नंबर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ हो तो वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज हम एक एग्जांपल और आपको देते हैं। ये शीट ऑफ पेपर थी। ठीक है, ये स्टैम्प पे पूरी कंप्लीट शीट है, तो ये ऐसा पार्ट ये होगा होल का। ठीक है, अब जब हम इसको पार्ट में ब्रेक करेंगे, पार्ट में ब्रेक करने के लिए हमने इस शीट को क्या करा, फोल्ड कर दिया। ये शीट फोल्ड हो गई। ठीक है, अब हमने इस पार्ट को अलग कर दिया इसमें से, तो ये कंप्लीट पार्ट था, और कंप्लीट पार्ट में से अगर हम इतना पार्ट अलग कर दें तो ये इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी को हम और फोल्ड कर दें और ये पार्ट भी हम इसमें से अलग कर दें तो ये उस कंप्लीट पार्ट का फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। ये आपकी एक कंप्लीट शीट थी, हमने इस पोर्शन को रिमूव करा दिया। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकलेगा, 1/2। इस कंप्लीट शीट में से इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पोर्शन हमने इसमें से रिमूव कर दिया, तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक, अब इसको हमको एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स में तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नहीं तो ये लिखा जाएगा 1/4। ठीक है, जब हमें इसको लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4। अगर यही आपका 3/4 हो, इसको आप कैसे लिखेंगे, 3/4। ठीक है, सपोज हमने इसमें से 3 पार्ट्स हमने इसमें से रिमूव कर दिए और हमने पूछा आपसे कि जो है इसका फ्रैक्शन लिख करके बताइए, तो वो क्या होगा, तो वो होगा 3/4। अगर हम इसमें से 1 पार्ट रिमूव करते हैं इस टोटल में से तो आएगा 1/4। ठीक, अगर 2 पार्ट रिमूव करते हैं तो 2/4। तो ये आपका स्टार्टिंग है फ्रैक्शन की। अब इसमें हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में जो हमारा सबसे पहला फ्रैक्शन आता है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन।
किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहेंगे जब वो एक कंडीशन फॉलो करेगा, इफ़ ए लेस देन बी। ठीक, कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी। ए हमारा क्या है, कोई भी फ्रैक्शन होता है जब ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हो, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जब उसका न्यूमरेटर जो होगा ए होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बी होगा, कोई भी नंबर होगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी, यानी कि जो ये न्यूमरेटर है ये छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो वो फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसका एग्जांपल देखिए, कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी, यानी कि न्यूमरेटर हमारा छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। 7/8, 1/2, 7/3। तो ये हमारे 7/13। ठीक है, इस तरह के जो भी फ्रैक्शंस होंगे हमारे, ये हमारे कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसमें आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तब होगा जब वो कंडीशन फॉलो करेगा, सेम इसी की तरह से। अब यहाँ पे ए लेस देन बी था, यहाँ हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। ठीक, कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, तो फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाएगा, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसी तरह से जब हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके एग्जांपल देखते हैं। कंडीशन क्या थी, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। 18/7, 5/2। इस तरह के जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये हमारे आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसी के साथ एक हमारा तीसरा फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है आपका, ये उस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होते हैं, यानी कि एक होल पार्ट होगा और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें ऐड होगा। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का है 2 1/2। ठीक, सेवन 1/4। इस तरह के जो एग्जांपल्स होंगे आपके, ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। अब यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट किया गया है 2 1/2, इसको हम लिखेंगे QR/D के फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो Q आपका है वो आपका 2 है, रिमाइंडर आपका 1 है और डिवाइज़र आपका क्या है 2। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आ गया आपका, ये आपका कंप्लीट पार्ट है। ये वाला पार्ट आपका क्या कैसा आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल यानी कंप्लीट नंबर भी मिलेगा, साथ में आपको प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं ये आपके कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, इसमें यहाँ पे आपसे एक तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी आपको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बताया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12/5। इसी तरह से आपको कई फ्रैक्शन दिए हो सकते हैं और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा। बहुत ही ईजी होता है, आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, हमने आपको कंडीशन बताई थी इसमें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान जो होती है वो ए ग्रेटर देन बी होती है, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको क्या करना है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन होगा हमारा उसको हम डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ हम 5 से डिवाइड कराएंगे 12 को, 5 2 10, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2। अब यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन की आपको एक फॉर्म बताई थी QR/D, इस फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है Q क्या होता है, R क्या होता है और D क्या होता है। तो जो आपको 12/5 को जब आप एक्सप्रेस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो किस तरह से लिखेंगे,
क्यू कितना था आपका 2, ये आपका 2 आ गया। रिमाइंडर कितना था 2/5, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको जो भी फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हो आप उसको सिंपली डिवाइड कर लिए, ठीक। जो आपका रिमाइंडर आ रहा होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जो क्यू आ रहा होगा वो आप यहाँ बीच में लिखेंगे और यहाँ पे आप डी जिससे डिवाइड किया है वो आप यहाँ पे नंबर लिख देंगे। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। जब आप मिक्स्ड वाले फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, इसको कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था 5/1/2, ठीक। तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है QR/D। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, Q को D से मल्टीप्लाई कराते हैं प्लस का R/D। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से प्लस का 1/2। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस का 1/2, 10 + 1 11, 11/2 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो बहुत ही इजी होंगे और बहुत ही सिंपल भी होंगे, ठीक है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप सिर्फ आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है और स्टेप ध्यान रखना है कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब इम्प्रॉपर होगा उसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स में दिया होगा तो उसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस इस चीज़ का आपको खाली ध्यान रखना है। अब तक हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में 3 तरह के फ्रैक्शंस पढ़ चुके थे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर पढ़ा हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद पढ़ा हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो हमारा है नेक्स्ट, वो कौन सा है। इसके बाद आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन हमारा यूनिट फ्रैक्शन तब कहलाएगा जब उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आ रहा होगा, ठीक है। कैसे पहचान होगी, 1 एज न्यूमरेटर, उसके न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा 1 आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 1/7, 1/5, 1/10, इसी तरह से चलता रहेगा। बहुत आसान तरीका है पहचानने का कि कोई भी फ्रैक्शन होता है तो वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। न्यूमरेटर में हमेशा क्या आएगा 1, यानी ऊपर की तरफ आपका जो नंबर होगा हमेशा 1 होगा और नीचे की तरफ आपके कोई भी अलग दूसरे नंबर हो सकते हैं। तो वो फ्रैक्शन आपका कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन की पहचान कैसे होगी, ठीक है। आपने यूनिट फ्रैक्शन समझ लिया, अब इसी तरह से लाइक फ्रैक्शन भी है। लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें सेम डिनोमिनेटर आ रहे होंगे। लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें सेम डिनोमिनेटर आ रहे होंगे। सेम डिनोमिनेटर का मतलब कोई भी फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, उसका जो नीचे वाला नंबर होगा वो हमेशा सेम आएगा। अब न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखिए, 2/5, 3/5, 11/5, सबका डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन आपका कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है, सेम डिनोमिनेटर होगा और इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जाते हैं। यहाँ चल रहा था आपका सेम डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन था आपका लाइक फ्रैक्शन। अब जो अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जाते हैं आपके। इसका एग्जांपल देखिए, 3/15, 7/13, 2/23, 9/25। तो जो इस तरह के फ्रैक्शन आपके होंगे ये कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं वो सब डिफरेंट हैं। जबकि आपका यूनिट फ्रैक्शन में क्या था, सबका न्यूमरेटर सेम चल रहा था। लाइक फ्रैक्शन में क्या था, सबके डिनोमिनेटर सेम थे। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या था, सबके डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ हो और कहा जाए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल के दिखाइए, तो आप किस तरह से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ था 3/4 और कहा जाए कि इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप निकालिए, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का जो तरीका होता है, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट होता है, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, दोनों में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें निकालने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3/4 दिया हुआ था, ऊपर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। ये फर्स्ट फाइंड हो गया। सेकंड निकाल लेंगे 3/4 का, 3 × 3, 4 × 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। अब देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में हमारे सेम नंबर चल रहे हैं। ये देखिए, ठीक। फिर 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराया, जो नंबर न्यूमरेटर में यूज़ किया वही नंबर हमने डिनोमिनेटर में यूज़ किया। तो ये जो नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस निकल के आए हैं, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। किसके? 3/4 के। जो हमारा 3/4 फ्रैक्शन हमको गिवन था, हमने उसके ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं। तो ये मेथड है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।